नमस्कार, जनमत टीवी में आपका स्वागत है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मंगलौर उपचुनाव भी जो गर्मी है उसकी लगातार बढ़ती जा रही है। जनमत टीवी की जो चुनावी यात्रा है वो लगातार ही हर गांव में जाकर चुनावी जायजा ले रही है कि कहां पर क्या माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि इस वक्त हम इस गांव में पहुंचे हैं जिसका नाम है अकबरपुर, जहां पर आप सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहां पर हमारे कुछ युवा साथी भी मौजूद हैं और कुछ बड़े बुजुर्ग भी साथ में हैं। और कैमरामैन से कहूँगा दिखाने की कोशिश करें कि किस तरीके से जैसे गांव का माहौल होता है। जो एक पंचायत में जो है हुक्का चलता है, बाकायदा वहां पर हुक्का भी चल रहा है। मतलब कि कह सकते हैं कि जो गांव के चार लोग होते हैं बैठकर आपस में चर्चा करते हैं। तो इसी पर चुनावी चर्चा करने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं और जानेंगे लोगों का मन की बात कि आखिरकार चल क्या रहा है उनके दिमाग में मंगलौर विधानसभा को लेकर। ताऊ जी, जनमत टीवी में आपका स्वागत है। अच्छा जी, क्या कहूँ। आप ये बताइए, मंगलौर में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं तो क्या लग रहा है आपको इस बार जो हाजी शरबत करीम के लड़के हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं बसपा से, काजी निजामुद्दीन कांग्रेस से लड़ रहे हैं और करतार भड़ाना बीजेपी से लड़ रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा? आप किसे वोट दोगे? हम तो भाजपा को देंगे जी। ऐसा क्या है भाजपा में? ऐसा ही हो जी, 2 साल का काम रह रहा है। इनको ये कह रहे तरक्की करेंगे, हम बाईपास की जरूरत हो, कोई नहीं दे रहा। हाजी भी देख लिया, काजी भी देख लिया, यो आज तक इतने विधायक बने, हमारे शमशान घाट की बाउंड्री नहीं आई, कब्रस्तानों में दीवार भी होगी और गेट भी लग गए हमारे उसमें शमशान घाट का कोई। आपने भाजपा की बात की, भाजपा को वोट देंगे, क्या लगता है मतलब करतार सिंह भड़ाना आपका जो बाईपास वाला काम है वो करा देंगे? हाँ जी, उम्मीद तो है। क्यों, काजी जी और हाजी जी ने क्या क्या लगा आपको? काजी जी ने हाजी जी ने काम नहीं किया? जी 7 योजना तो रहे बड़े काजी जी, 3 योजना रहे छोटे काजी जी। अब तक तो उन्होंने कोई मंगलौर क्षेत्र का विकास नहीं करा। और 1.5 साल रहे हमारे वो शरबत करीम अंसारी जी, अब हमारे बीच में नहीं रहे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो उन्होंने भी कुछ नहीं सोचा, रास्ते के बारे में नहीं सोचा। अगर 2-2 घंटे हमारी बारात वहाँ खड़ी रहो मंगलौर, अगर बीच में घुसो तो यहाँ लगेंगे और नहीं तो 5 लाख देने पड़ेंगे किसी पर चढ़ गया तो पहिया। तो हमें बाईपास की इसलिए जरूरत है। तो बाईपास की मेन मांग है आपकी। ताऊ जी, आप क्या कहोगे? आपने तो काफी चुनाव देख लिए होंगे। बस भाई है मेरी तो, मैं इतना पढ़ा था है नहीं, जो इनने कहा आप मैं करी। नहीं, वोट कितनी बार दे दी होगी आपने अब तक? कहा मैं वोट कितनी बार दे दी होगी? बन उन्हें पता, भाजपा को देखते हैं हम तो। भाजपा को लगातार भाजपा को ही वोट दी, हाजी काजी को कभी वोट नहीं दी? नहीं कटे आज हमारी नहीं कटे। ऐसा क्या? हाजी काजी में क्या दिक्कत हो रही? हम दे ही नहीं। और क्या कहोगे ताऊ जी, क्या कहोगे? कैसे दे रहे भाजपा को? पहले तो ये आज तो नहीं। हमारा बाईपास करवा दो बस। क्या करे? बाईपास खाली बाईपास की जरूरत है। और गांव के विकास की अगर बात करें तो हाजी शरबत करीम यहाँ पर मौजूदा विधायक रहे थे और काजी भी जो है यहाँ पर विधायक रहे थे। क्या कहोगे उनके बारे में? हम क्या कहते बस ये कराए नहीं कुछ, बस करा के आया, कुछ नहीं करा। क्या कहोगे ताऊ जी, क्या कहोगे? मंगलौर विधानसभा का चुनाव हो रहा है, क्या कहोगे इस बार किसे वोट दे रहे? बीजेपी को। ऐसा क्या है, यहाँ से सब बीजेपी वाले बैठे क्या? हाँ, सब बीजेपी वाले बैठे। क्यों ऐसा? मतलब हाजी जी और काजी जी से क्या दिक्कत है आपको? हाजी भी देख लिया, नाजी भी देख लिए और देखते जा रहे, करते कुछ नहीं। जहाँ हम वोट नहीं दिए भाई, हमने चले जाओ। और वो तो कह रहे कि हम वो लगातार गाँव में जा रहे हैं। अरे जाते रहे, हम तो कहते जो काम पड़ा, हम वोट नहीं दिए भाई, यहाँ हमने घर जाओ। वो तो कह रहे कि मैं सबका विकास करवा रहा, हर गांव में काम करवा रहा। कहीं नहीं करवा भाई, कुछ नहीं करा हमारा। हम तो बीजेपी से मतलब है, हम तो ऐसे ही काट देंगे। मतलब बीजेपी से मतलब है, ये कह रहे हैं। ताऊ जी, आप क्या कहोगे? आपने भी काफी चुनाव देख लिए होंगे, लोकसभा और विधानसभा के, क्या कहोगे? यहाँ पे तो ये तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम तो बीजेपी को वोट देंगे। आप तो सारी उम्र हो गई बीजेपी को वोट देंगे, आगे भी देंगे। ऐसा हारो या जीतो, इतना वोट हम उसे ही देंगे बीजेपी को, और किसी को देने के नहीं। क्यों, ऐसा क्या है बीजेपी में? भाई हम काजी का गए थे मंदिर की खत्तर, हाँ। हमारे पैसे भी आए हुए थे। हाँ। अपनी धी के लड़ने ने एक बार भी पैसे दिए नहीं हमारे। तो खाली पैसे की बात ही है क्या? खाली पैसे की बात, हमें विकास भी चाहिए। हमें तो नेता बीजेपी का चाह रहा है बढ़ाना,
बस हम और किसी को वोट देने के चो मर जा। और लोग तो कह रहे कि वो तो बाहर का, तो भाग जाएगा फरीदाबाद। आके हुई तलाम खाच का, हम तो हुई तलाम खाच का हमारा अपना। और हाजी जी और ये काजी जी कहाँ जाएंगे फिर? मरो मंगलौर मई पर गई मरा परो मेरे तरफ। और काजी जी लगातार गाँव में जा रहे हुए, कह रहे मैंने विकास करा बहुत। हमने तो देखा ही नहीं, हमारे कहीं लगाई हुई ईंट, हमारी खुद की लगाई हुई ईंट, हमारे मंदिर का पैसा खाएगा बेटी चौध। मंदिर का पैसे खा गया। और हम तो दिए भी नहीं, ये गए लमडे गए भी तो बस लगा कि कहा सबको हम तो बीजेपी के, तब नहीं मिलता पैसा। और हम तो बीजेपी का है ही भाई पक्के, जब तक वोट गिरने लगे बीजेपी को देखते आ रहे सारी उम्र। और बीजेपी के आज तक सीट निकली नहीं यार। हमारी ठेका तुम्हारे पहल निकल देगा, हम तो कोशिश ही कर सको भाई। हम तो रात दिन चल रहे फिर रहे, फिर चल रहे मंगलौरी वोट मांगना, गाँवों में फिर रहे। मतलब अपने साथ साथ लोगों को भी अपील कर रहे हैं आप बीजेपी को देने की। हाँ, क्या कहोगे ताऊ जी, क्या कहोगे? हम तो भाई बीजेपी को देने, भाई को दिखा दो। बीजेपी को देना, वो कहेगा भाई। ऐसा क्या है बीजेपी में, क्या है? भाई हमारे काम आज तक इन्होंने करे नहीं। हम तो साफ नु कहना थारी 3 तो वोट, हम थारा 3 का किकर करेंगे, हम तो 1000 की करेंगे। तो जी तो 1000 की करेगा तो हम भी तो अपना पाँव देखेंगे। ऐसा क्या कुछ किया ही नहीं हाजी काजी ने, किसी ने कुछ किया ही नहीं क्या? कोई आज तक हमारा हिंदुओं का किसी का कुछ नहीं कराया। और वे तो कह रहे लगातार हमने गांव में विकास किया, इसलिए गांव के मुद्दे। ना देता कोई दिखता ना, कहीं किसी को दिखता ना। हम कहीं दूसरे गांव में जाकर रहे तो यहीं रहे, फिर जब दिख नहीं रहा तो हम क्यों लगेंगे साथ। और ये और जाति जितनी भी हैं वो तो सारी उस वक्त सपोर्ट करने वाली की भाई, वे कह रहे कि सपोर्ट है। अरे भाई साहब वो सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे, उनके काम भी तो कर रहे, वो अपना काम कर रहे। और बिरादरी तो कहीं जाओ उनके लिए। क्या कहोगे भाई जी? देखिए भाई साहब, बात ऐसी है, हम हमेशा से बीजेपी को वोट देते आए हैं और बीजेपी को ही वोट देंगे। दूसरी बात यह है, हमारा उसका एक कारण और बहुत बड़ा भी है कि हम लोगों को ना तो हमारी गिनती कहीं हो वोट में और ना हम इससे अलग जा सकते। दूसरी बात यह है, किसी प्रकार का उस दिन से यहाँ जितने भी राजनेता हैं ये सारे कार्य करते आ रहे हर प्रकार से, लेकिन हमारा क्या मंदिर का कोई जीर्णोद्धार नहीं हुआ। हमारे शमशान आप जा कर के देख लो। एक तो यह कि आप वैसे ही आप चलो मेरे साथ जा कर के, वहाँ पर रास्ते की भी व्यवस्था, 4 दीवारी की कोई व्यवस्था नहीं है किसी प्रकार की। दूसरी बात एक और है कि सबसे बड़ी बात यह, अगर हम किसी कार्य को कहीं विधायक हो, आखिरकार जनता ने चुन करके भेजा, ठीक है हमने वोट नहीं दी, लेकिन क्या हमारा कार्य होने का नहीं? हम वो जो हो इस बात को कह करके खड़े होते भाई तुम बीजेपी से जुड़े हुए हो, ठीक है भाई बीजेपी से जुड़े, आप जो जनता ने चुना है तो हमारा भी तो कुछ कार्य आपको करना चाहिए। फिर वो ये बात आ जाए कि भाई तुम 9 को देखूँ या अपने 100 को देखूँ, तो इसका मतलब तो ये है कि हम उसके नज़रों में कुछ नहीं, तो हम वोट कैसे दे दें उसे, आप बताओ। दूसरी बात यह है, गाँव के अंदर आप देख रहे हो, आप घूमो थोड़ा गाँव के अंदर, ये जितने विधायक निधि से कोई पैसा हो या किसी प्रकार की कोई भी सुविधा हो, वो जो हो उसमें भी जो हो देख करके काम कर रहे भाई, कहाँ देनी चाहिए कहाँ नहीं देनी चाहिए। तो उस प्रकार से हम नहीं चाहते और हम ऐसा विधायक चुन करके लाना चाहते हैं जो यहाँ इस जो हो मंगलौर विधानसभा क्षेत्र का विकास कर सको। आप जा करके देखो, भी 1 साल में सड़क बनी, यहाँ ऐसा था कि एक बीमार व्यक्ति अगर मंगलौर तक चला जाना तो वो टांडा जाते जाते ही मर जाएगा, इतना बुरा हाल था। और ये भी इस वजह से आई सड़क भी कि निशंक के कोटे से भी आई। दूसरी बात यह है, एसडीएम के जो हाथों में कार्यभार चला गया था, नहीं अब लोभी नहीं बना थी। तीसरी बात और सुनो, इनकी आपस की लड़ाई, यहाँ कोई विद्यालय है नजरों में कहीं लड़कियों का कन्या शिखर बनाया हुआ, उनमें आपस में लट बज रहा है, देने दे रहेगा। उन्हें तो राजनीति चाह रही, उन पर किसी बच्चों का विकास नहीं। कभी देखा जो किसी क्षेत्र में ये विकास नहीं चाहते, ना ये पढ़ाई को अशिक्षितता चाहते हैं। तो वो तो शरबत करीम नहीं बनवाया तो लड़ रहे क्यों आपस में? क्योंकि इनका कारण है दोनों विधायकों का, ये अशिक्षितता चाहते हैं। यहाँ कोई विकास ना, कोई पढ़ा लिखा ना हो सको, थारे खिलाफ ना बोल सको, ये तो ऐसा चाह यहाँ इस काम को करना ही ना। बाकी हम किसी से लड़ना हमारा काम नहीं है, झगड़ना हमारा काम नहीं, ना हम किसी से कोई मुकदमेबाजी करनी। हम तो यह है कि हम विकास चाह रहे हैं और विकास के मुद्दे से ही हम करतार सिंह भड़ाना जी को यहाँ जो हो ईश्वर की कृपा रही तो भारी मतों से जो हो विजयी करावांगे, ऐसी बात नहीं। और हर प्रकार से जो हो सपोर्ट हमारी। करतार सिंह भड़ाना को हमारे साथ और भी ताऊ जी एक बात बताओ, ये तो सब करतार भड़ाना कर रहे हैं, आप क्या कहोगे? मैं तो आरएसएस का, मैं तो उस तो भी बड़ा वो हूँ भड़ाना। मैं तो सन 80 तक आरएसएस का काम कराया और मुझे तो एक बार यहाँ सभा हुई थी, उसकी हरीश रावत की वो लड़ रही थी वो घरवाली, तो यहाँ उसने काजी निजामुद्दीन ने गाया था कुछ यहाँ मोहन भागवत के वंशज रहो, तो हम तो मोहन भागवत के वंशज बताओ वो
तो हम जब मोहन भागवत के वंशज बताओ तो हम क्यों वोट देंगे उसे। हमने तो सन 90 में कमल खिलाया और अब कभी कमल खिलाओगे यहाँ। और एक बात और सुनो, इन्होंने कोई मतलब क्षेत्र में इसका बाप वो मोहिउद्दीन भी विधायक रहा, मंत्री रहा, और ये सभी 2-3 योजना विधायक रहा, मंत्री तो बना नहीं। इन्होंने एक विद्यालय बनवाया था वो यहाँ नहर के किनारे, तो वहाँ पर ये विद्यालय तो 2014 में बंद हो गया और छात्रवृत्ति पीते रहे 2017 तक, जिसमें इसका भाई नूरुद्दीन 4 महीने 2 दिन जेल रह आया। 2.5 करोड़ का घोटाला। और जिस वली साहब बताओ, जब वली साहब 2.5 करोड़ का घोटाला करेंगे तो बिना वलियों का क्या होगा। घोटाला किसने किया? नूरुद्दीन न। तो वो तो काजी जी थोड़ा ही है। तो काजी जी का भाई तो है 2.5 करोड़ का वो भी तो काजी है। तो काजी जी तो विधायक है, काजी जी ने तो घोटाला किया। सुनो, काजी जी की संरक्षण में हुआ। फिर उसकी बात सुनो, एक मुस्लिम फंड चलता था मंगलौर में, और मुस्लिम फंड वाला उसमें पैसे लेकर लोगों के और भाग गया, फरार हो गया। तो उस सब बचाने वाला कौन था? काजी निजामुद्दीन। और इसलिए इन्हें तो चोर जितने गुंडे तत्व पाल रखे तो वो काजी जी ने पाल रखे थे। अब आई बीजेपी की सरकार। बीजेपी ने सबसे पहले भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की बात करी, और वो भ्रष्टाचार और भय मुक्त समाज। यहाँ ही हमारे से मात्र 500 मीटर पर मोटरसाइकिल छिन जाती। आज भाजपा की सरकार है 2017 से, हाथ पर सोना लेकर निकल जाओ रात के 12 बजे, गरीब हो अमीर हो कोई हो, तो मान लिया कोई छेड़ने वाला नहीं। मान लिया सपोज करो मैं किसान हूँ, मेरा गन्ना तो हुआ 5 लाख का, और बदमाशों ने मेरा जाकर ठह लिया और मांग लिया 10 लाख। तो मेरे गन्ने का क्या फ़ायदा 5 लाख से बिकने का। तो मुझे तो वो मेरा गन्ना अगर 4 लाख का भी हो जाए, मतलब सुरक्षित। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ना, केंद्र में भी हमारी सरकार है और प्रदेश में भी हमारी सरकार है। डबल इंजन की सरकार विकास कर रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। चलो, सबका साथ सबका विकास। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, इनसे भी बात करेंगे, क्योंकि बड़े बुजुर्ग जो हैं काफ़ी हैं यहाँ पे। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ तो बात हो ही चुकी है। भाई जी, आप युवा हो, आप क्या कहोगे? देखो ये तो बड़े बुढ़े हैं, तो ये कह रहे कि हम तो बीजेपी के ही हैं पहले। आप क्या कहोगे? आप तो नया कुछ नहीं भाई जी, बड़े भी बुजुर्ग हमारे जो है बीजेपी में थे। जो बाद की जनरेशन है सारी युवा बचपन तक, यानी कि आगे तक हम अपने बच्चों को सबको यही सीख देंगे कि बीजेपी को वोट दो। अच्छा। क्योंकि जो मोदी जी हमारे, उन्होंने गुंडागर्दी खत्म करवा दी हर राज्य में था, और सबके लिए यानी कि जो बड़े बड़े डीलर थे, नंबर 2 का काम करते, सबको खत्म करवा दिया। इसलिए हम अपने यानी कि उत्तराखंड राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, अपने मंगलौर में भी विधायक हम बीजेपी का ही लाना चाहेंगे। नहीं, तम बीजेपी के कट्टर हो गया। बिल्कुल। ऐसा क्यों? सनातनी ना भाई। मतलब ये हाजी काजी कहाँ जाएंगे? हाजी काजी जाएंगे, जो हाजी काजी के मैं उन्हें देखेंगे, हम अपनों को देखेंगे भाई। जब कहना मैं भी खिलाफ कहना, हमारे गाँव में भी बस सारे बीजेपी के याद ज़्यादा होगा। अच्छा, क्या कहोगे भाई जी, क्या कहोगे? बस कहना तो कुछ नहीं है। नहीं, वैसे तो कह दिया इन्होंने, लेकिन आप क्या कहोगे? आपकी भी तो सोच बहुत जरूरी है। आप यहाँ तो भाजपा का ही जन्म था, देते आ रहे और देंगे हमेशा। और विकास की बात कर रहे हैं कि विकास तो जब अपनी सरकार आओगी होगा ही। तो सरकार अभी तक, सरकार तो आपकी है केंद्र और यहाँ की। यहाँ की तो नहीं है। अब का यहाँ आ जाएगी, अब का विकास तो हम देख लियो अपने आप आगे। अच्छा। हाँ, आज तक तो लिकड़ी नहीं सिटी है। विधायक हमारा होगा इस बार। अभी तक तो लिकड़ी नहीं। तो अब तक नहीं लिकड़ी, अब लिकड़ेगी ना, प्रयास तो चल ही रहा। अच्छा। अब प्रयास सफल हो जाएगा। बाहर के प्रत्याशी वैसे बता रहे हैं तो बाहर का तो क्या होगा, अपने में तरफ होगा वो। में भी तो राजस्थानी पड़े जी। जो यहाँ का लोकल का विधायक वो भी तो राजस्थान से ढूंढ कर लाना पड़ा। बाहर का आ जाएगा वो यहाँ तो होगा कम से कम। जो यहाँ का वही राजस्थान पड़ा विधायक, जो फिलहाल विधायक था पिछली योजना में। बताओ, सारी काजी साहब उन्हें राजस्थान से ढूंढ कर लावा थी पब्लिक। अरे तुम एक बात बता दो, ये सड़क है जो हमारी, या गांव में कहीं हाजी काजी जी के नाम का बोर्ड दिखा दो किसी सड़क पर या किसी योजना पर, कहीं नहीं मिलना पूरे गांव में भी। क्योंकि उन्हें तो सिर्फ अपनी पब्लिसिटी सोशल मीडिया पर बढ़ानी, बाकी गांव में कोई किसान, कोई बुजुर्ग आदमी किसी का मरने जीने में किसी का नहीं आना उन्हें। और करतार सिंह सारे घरों में हर घर का हाल चाल पूछता फिर रहा बड़े बुजुर्गों से। जबकि अगर करतार सिंह नहीं करेगा, ऊपर जाएंगे हमारे पार्टी के बीजेपी के
धामी जी में डंडा करेंगे, करतार सिंह को करना पड़ेगा। अब ये बताओ, केंद्र में तो सरकार बीजेपी की, विधायक हम कांग्रेस का या बसपा का बनाएगा, फिर काम कैसे हो जाएगा ये बताओ आप। चलिए उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। चलिए इस वक्त मौजूद थे हम अकबरपुर गांव में, जहां पर आपसे सीधे हमने दिखाया कि किस तरीके से गांव का माहौल है, लोग क्या क्या बोल रहे हैं। ये तो अब बीजेपी की सीट निकलेगी या बसपा की सीट निकलेगी या कांग्रेस की सीट निकलेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 10 जुलाई के बाद 13 जुलाई को जो है चुनावों का जो परिणाम है वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद परिणाम का पता चल जाएगा कि आखिरकार विधानसभा मंगलौर सीट से जाएगा कौन। हमें फॉलो करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।